अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे, जो कि यूनिट मैट्रिसेस से लिया गया है। पहले में इनिशियल में हम थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो है रो मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो कि एक रो होता है, उसमें एक ही रो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रो मैट्रिक्स का एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो 1 2 एंड 3, सो ये कॉमा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। A matrix which contains only one row is called a row matrix. So यहाँ पर एक ही रो है हमारे पास। अगर आपको रोज़ और कॉलम्स और इसके बाद बारे में नहीं पता तो पिछली वीडियोस में देखें, जो मेरी 1.1 एक्सरसाइज 1.1 पर एक वीडियो है वो देख लीजिए। उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और रोज़ एंड कॉलम्स इन सब का मैंने तफसीली वो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। अगर इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। रोज़ आर हॉरिजॉन्टल, सो रोज़ आर हॉरिजॉन्टल, whereas columns are vertical. तो यहाँ ये अगर आप ये देखें 1 2 3 ये एक लाइन ही के सिमिलर है। अगर आप देखें तो दिस इज़ वन रो, इट कंटेन्स ओनली वन रो, सो दिस इज़ अ रो मैट्रिक्स। दूसरी कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, दिस इज़ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम होता है। फॉर एग्जांपल this is a column matrix which contains only one column, so a single column. For example आप वेरिएबल्स भी ले सकते हैं A B C D इसी तरह, और नंबर्स भी ले सकते हैं। So column matrix contains only one column. Next is a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके ऑर्डर में उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो। मतलब अगर हम मैट्रिक्स लें, मैट्रिक्स ए जो कि एक ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो कि ये रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल। दो के दो रोज़ हैं, 2 रोज़ एंड देन 2 कॉलम्स, तो 2 कॉलम्स और 2 रोज़, तो कॉलम्स और रोज़ इक्वल है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्कुल स्क्वायर और सिंपल स्क्वायर फिगर और रेक्टेंगल के मानंद है, मगर अगर आप देखें तो स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल और उसमें रेक्टेंगल में 4 साइड्स इक्वल नहीं होते बल्कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसी तरह इसमें भी देखें तो ये देखें द नंबर ऑफ रोज़ 1 2, so 2 into number of columns 1 2 3, so 2 into 3, the number of rows are not equal to the number of columns. Next is zero matrix. A matrix which contains all zeros are called zero matrices. For example, matrix A is 0 0 0 0 0 0. This is a zero matrix which contains zeros, all zeros in its elements are all zeros. This is a zero matrix. It can be of any order हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दूसरा मैट्रिक्स हम लें जो कि सिर्फ रो मैट्रिक्स हो, वो भी ये ज़ीरो मैट्रिक्स हो सकता है। तो नेक्स्ट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम देखें, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल यानी डायगोनल पर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हो और बाकी उसमें सारे ज़ीरोज़ हों। फॉर एग्ज़ाम्पल डायगोनल पहले समझ लेते हैं। डायगोनल एक वो लाइन होता है जो कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं पैरेललोग्राम ले रहा हूँ, उसके डिफरेंट जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं उसको इंटरसेक्ट करता है, ये और ये। तो दीज आर द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। मतलब ये एक टिल्टेड लाइन, आपसे इससे एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ये देखिए टिल्टेड लाइन,
सो डायगोनल अगर हम मैट्रिसेस में देखें तो 2 0 0 4, इसके डायगोनल पर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल पर नॉन ज़ीरो डिजिट्स है और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं यानी ये वाले ये ज़ीरोज़ हैं। इसके बाद इसी तरह एक और मैट्रिक्स जो कि स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है वो भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन उसके डायगोनल पर इक्वल नंबर्स होते हैं। अगर हम देखें तो अगर 2 3 4 एंड 2 2, तो इसके डायगोनल पर इक्वल नंबर्स हैं 2 और 2। अगर डायगोनल पर डिफरेंट नंबर्स हों और नॉन ज़ीरोज़ हों उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पर इक्वल नंबर्स हों। उसके बाद एक और इसी तरह कॉन्सेप्ट आता है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पर सिर्फ वंस हों, सिर्फ वन, मतलब 1 0 0 1। इसके डायगोनल पर अगर आप देखें, दिस इज़ द डायगोनल, 1 है और दूसरा 1 है। इसी तरह अगर बड़ा वाला ले लें, 3 by 3 मैट्रिक्स ले लें, तो वो भी इसी तरह आएगा। सो डायगोनल पर ओनली वंस, दिस इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट concept, that is transpose of a matrix. So what is transpose? Transpose अगर मैं उर्दू में बताऊं तो ट्रांसपोज का मतलब है जब आप रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें। मतलब अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिससे आप बेहतर समझ जाएंगे, 2 3 4 5, इसके रोज़ को हमने कॉलम्स में बदलना है। तो रोज़ यहाँ पर कौन से हैं? 2 और 3, और दूसरा रो कौन सा है? 4 और 5। यहाँ हम ये लिख लेते हैं 2 और 3 है हमारे पास फर्स्ट, और सेकंड कौन सा है? 4 और 5। अभी ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल और ये भी हॉरिजॉन्टल, इसको हमने वर्टिकल कॉलम्स में बदलना है। इसको अगर हम वर्टिकल कॉलम्स में बदलेंगे तो ये 2 ऊपर, उसके नीचे 3, देन 4 ऊपर और 5। इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज़ को हमने वर्टिकल कॉलम्स में बदल लिया। इसको कहते हैं ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज ए, मैट्रिक्स ए का ए ट्रांसपोज ये आता है। समझ आई? एक और एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं क्योंकि दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सो जिसका नाम है मैट्रिक्स सी। सो अगर हम देखें इस रोज़ को हमने कॉलम्स में बदलना है तो ए बी सी डी ई एफ, देखें ए बी सी एंड देन ए बी सी कॉलम्स में बदल दिया। इसी तरह डी ई एफ को मैंने डी ई एफ में बदल दिया। इसी तरह जी एच आई को भी कॉलम्स में बदल लिया। सो दिस इज़ दिस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रांसपोज भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, symmetric matrix. So symmetric matrix is also very similar to the simple the transpose. So symmetric matrix वो matrix होता है जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो मतलब वो वही वैल्यू आ जाएगी, उसका उसके ऑर्डर में कुछ चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वो ले लें, क्या कहते हैं, ए मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू होगी 1 2 2 4, इसका अगर हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लें, ए ट्रांसपोज, तो रोज़ को कॉलम्स में बदल दे तो 1 2, और फिर कॉलम्स सेकेंड रो को कॉलम्स में तो 2 एंड 4। अगर आप देखें तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, these are equal. So yes, is transpose. So a matrix whose transpose is equal to the original matrix is called a symmetric matrix. Next is skew symmetric matrix, which is also very similar to these. Skew symmetric matrix.
matrix, excuse me, matrix. A matrix, अगर अगर एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके नेगेटिव के बराबर हों, उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। समझाने के लिए एक एग्जांपल, ए इज़ 0, -3, 3 एंड 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें और अगर हम वो फिर ओरिजिनल आंसर के साथ और इसके ट्रांसपोज का हम नेगेटिव निकालें तो वो ओरिजिनल आंसर के साथ सेम होगा। कैसे, देखते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 और -3 को उसमें बदल दे तो 0 -3, और फिर इस रो को भी बदल दे तो सॉरी, दिस इज so this is 3 and 0। तो ए ट्रांसपोज तो हमारे पास ये आ गया, लेकिन हमने अभी इसका नेगेटिव लेना है। इसको नेगेटिव सब के साथ नेगेटिव वो करें तो 0 नेगेटिव इज़ 0, और -3, ये 3 -3 में बदल जाएगा, और ये वाला -3 3 में बदल जाएगा, और 0 इज़ ऑल्सो 0, ऑलवेज 0। सो अगर यहाँ पर हम फिर देखें, सो मतलब ए नेगेटिव इज़ इक्वल टू दिस। अगर ट्रांसपोज का हम नेगेटिव लें तो वो इसके बराबर होगा, यहाँ 0 0 -3 -3, इसी तरह ये दोनों। सो दिस आर इक्वल। ये थी हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद अभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 का शुरुआत हम अभी यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूरी थे, तो मैंने सोचा कि ये भी समझाना ज़रूरी होगा। So let's start with the exercise. The first question of our exercise is write the transpose of the following matrices. आपने देखा ना, पहला क्वेश्चन ही ट्रांसपोज से आया वहाँ से। So write the transpose of the following matrices. So this is question number 1. So question number 1, write the transpose of the following matrices. पहला मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है P matrix is equal to this 1 2 3 and 1, 1 2 3 and 1. इसका transpose, changing the rows into columns, so P transpose is equal to 1, changing this 2 and then 3 and 1. So the transpose of this P matrix is this, because ये 1 2 हमने कॉलम में बदल दिया और 3 1 को भी कॉलम में बदल दिया, तो दिस इज़ द ट्रांसपोज। इसी तरह हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे और एग्जांपल्स पे। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर दें और ये ख़ुद करें, ताकि आपको बेहतर समझ आए। सो पार्ट टू इसका है क्यू, विच इज़ L M N N P। सो L M N N P। सो इसके रोज़ को कॉलम्स में, तो Q ट्रांसपोज इक्वल्स L, फिर M नीचे आएगा, N ऊपर चला जाएगा, and P। सो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। देन पार्ट थ्री इज़ R matrix which is equal to 6। सो एक ही वैल्यू दी गई है इस मैट्रिक्स में, इसमें ना तो रोज़, मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो सेम ही रहेगा। तो R ट्रांसपोज इक्वल्स 6, कि कुछ चेंज नहीं आएगा इसमें। फोर्थ पार्ट आई मीन, विच इज़ S is equal to -5 1 -2 and 1 यहाँ, और 4 and 4। सो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले, सो S ट्रांसपोज, sorry I'll do it down here, so S transpose equals changing the rows into columns, so -5 यहाँ -5
1 minus 2 1 and then 4 and 4. इसी तरह पार्ट 5, so part 5 is part 5 is 6 7 8 then 13 1 3 then 2 4 5 2 4 5. अगर हम इसको चेंज करें तो इट वुड बी, इसका क्या नाम है, दिस इज टी, सो टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6. इस रोज़ को, इसको और इसको कॉलम्स में बदल दें. 6 7 8 देन 13 1 3, इसी तरह 2 4 और 5. तो 2 4 5 और दिस इज़ द ट्रांसपोज of T. So question number 2 है, which of the following matrices are transpose of each other. Transpose हमें समझ आ चुकी है. Transpose rows into columns. देखें अगर हम A और B का कंपैरिजन करें तो पहले A का ट्रांसपोज हम ले लेते हैं, देखते हैं कि उससे B आता है या नहीं. तो अगर A ट्रांसपोज हम लें, A ट्रांसपोज इक्वल्स, ये रोज़ कॉलम्स में बदल जाएंगी. तो A1 और ये A2 नीचे, A2 यहाँ B1 ऊपर, B1 और यहाँ B2. तो A1 B1 अगर हम देखें तो ये इसके इक्वल आ रहा है. सो A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B, मतलब A का ट्रांसपोज B मैट्रिक्स के इक्वल है. इसी तरह अगर हम देखें तो C का अगर हम D के साथ वो करें कंपैरिजन, तो C ट्रांसपोज हम पहले वो कर देते हैं. तो C ट्रांसपोज, इसको हम रोज़ कॉलम्स में बदल देते हैं. -3 और 1 -1, यहाँ ऐसे 4 2 एंड 7. तो 4 2 एंड 7 ये भी डी ट्रांसपोज के इक्वल है. सो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी. समझ आई. इसी तरह अगर हम देखें तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, और अगर हम फिर बी ट्रांसपोज लें तो इट वुड बी इक्वल टू ए, और यहाँ तक अगर हम डी ट्रांसपोज लें तो इट वुड बी इक्वल टू सी. So A and B are transposes of each other and C and D are transposes of each other. Next question is, which of the following matrices are symmetric? Symmetric means अगर इसका ट्रांसपोज ले तो वही वैल्यू आएगी. A का ट्रांसपोज लेते हैं तो A ट्रांसपोज क्या है, रोज़ को कॉलम में बदले, -5 देन -7 नीचे आएगा, -1 ऊपर जाएगा और 5 यस 5 वुड कम डाउन. तो symmetric, A is not symmetric because A ट्रांसपोज और A इक्वल नहीं है. इसी तरह अगर हम B का फाइंड करें तो B इज इक्वल टू, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 वहाँ और 2 नीचे, ये वाला 2 ऊपर एंड 3. सो B ट्रांसपोज, सो यहाँ A ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू A, B ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B. C का फाइंड करते हैं. सो C ट्रांसपोज ले तो 3 4 5 एंड 6, रोज़ को कॉलम्स में चेंज किया. C ट्रांसपोज equals to this, which is not equal to I mean these C transpose. So C transpose is not equal to C, which means it's not symmetric. अगर हम D का ले लें तो D part D is equal to changing the rows into columns. So 1 2 3 4 5 6, इसका तो वो ऑर्डर ही चेंज हो गया, तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही सिमेट्रिक नहीं है, और वैल्यूज़ भी सेम नहीं है. सो इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ बी पार्ट सिमेट्रिक है और दूसरा वॉल पार्ट्स जो है A C D, these are not symmetric. Next question is, which of the following are symmetrics?
स्क्यू सिमेट्रिक। तो इनमें से हमने स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने हैं। स्क्यू सिमेट्रिक यानी इनके नेगेटिव होने चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट वन कहता है विच इज 0, 4, -4 एंड 6। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ये ए के नेगेटिव आएगा, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स 0, 4 नीचे, -4 ऊपर और यहाँ 6। अभी हमने इसका नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव लें तो 0 अगर नेगेटिव हो तो इट्स इक्वल टू 0, 4 -4 विल इक्वल 4, 4 विल इक्वल -4 और यहाँ 6 इज़ सॉरी इट्स नॉट 6, दिस इज़ 0, सो दिस इज़ 0, तो 0 is always 0, not negative or positive. So this is skew symmetric. Question number part 4 को part 1 is symmetric, so A transpose is symmetric. अगर हम B का देखें तो 0, -5, 5, 0, इसका B transpose अगर हम फाइंड करें, सॉरी B transpose is 0, -5 नीचे, +5 ऊपर एंड 0। सो अगर हम इसका नेगेटिव लें तो -B ट्रांसपोज विच इक्वल्स 0, 5, -5 then 5 and 0। so this is equal to this, which means this is skew symmetric. Next is part C. Part C is 0, 7, 7 and 0. So C transpose equals 0, 7, 7 and 0. So it's equal to C transpose. So this means this is a symmetric, but I don't think this is a skew symmetric because इसका negative हम ले तो this would be 0, -7, -7 and 0, which is not equal to C. So this is not skew symmetric. Part D अगर हम देखें, so part D is 0, 3 and this, it's a big one, 3 by 3 matrix, so D transpose. So D transpose equals, changing the rows into columns, so 0, 3, 2, -3, 0, 1, -2, -1 and 0. So this is transpose. अगर हम इसका नेगेटिव लें, so negative of this would be 0, 0 and -3 would become 3. This would be to convert to positive. 3 would convert to -3, 0 and then this would be 1. This -2 and -1 and 0. So अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, so these are equal, which means part D is also skew symmetric.